1 जभी भी आता है, आपने अक्सर सुना होगा न्यूमरोलॉजी में 1 ईयर जो जो भी नंबर होता है 1 या जो नंबर वाले 1 वाले होते हैं, वो हमेशा बोले जाते हैं, ये कॉन्फिडेंट होते हैं। आप इस ईयर कुछ ना कुछ नया लाइफ में ज़रूर इनिशिएट करेंगे और करियर के लिए बहुत ही अच्छा आपका ये ईयर है। इवन मैं कहती हूँ अब इसको कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, अब ये देखिए, ठीक है? जैसे कि मैंने बता दिया कि आपके करियर के लिए, स्टडीज़ के लिए या कुछ लाइफ़ में ऐसा जो आप बहुत टाइम से करने की सोच रहे हैं, कहीं न कहीं बाधाएँ आ रही हैं या अपने लाइफ़ का कोई अभी तक आप रास्ता नहीं बना पाए। अभी तक कहानी ज़ीरो है, हाँ। तो अब आपको ये जो आप बोल रहे हैं ना अभी की कहानी आप तक की ज़ीरो थी, वो अब आपकी कहानी शुरू होगी। ठीक है? अब आपकी स्टोरी लाइफ़ की स्टोरी का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। सो अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो दिस ईयर यू विल हैव टू राइट दैट। हो सक आप नहीं भी लिखेंगे तो भी यूनिवर्स आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ नया ऐड ज़रूर कर देगा। और अगर हम इससे बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हमें अपने इस ईयर को जानकर इसके साथ एफर्ट्स करने चाहिए। ठीक है? अब अगर मैंने आपको ये बता दिया है कि आपका पर्सनल ईयर 1 ये कह रहा है कि आप अपनी लाइफ़ के लिए एक नया पाथ बनाइए। करियर के लिए, पढ़ाई के लिए या लाइफ़ में कुछ भी नया गोल बनाइए। आपकी ज़िंदगी एक नए पैटर्न पर, एक नए रास्ते पर चलने वाली है। तो अगर आप कुछ 2-3 सालों से अपनी लाइफ़ के लिए कुछ भी सोच रहे हैं, सो अब ये टाइम है इम्प्लीमेंट करने का। जब हम अच्छे टाइमिंग पर किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, खा और आप इन लोग को मैं बार-बार ये बात कहती हूँ कि अगर करियर या मतलब कि स्टडीज़ वाला पीरियड आपका अच्छा आ जाए, तो सबसे पहले उस पर फ़ोकस कीजिए क्योंकि मैं एक बार नहीं बार-बार बोलती हूँ गर्ल्स ज़्यादातर रिलेशनशिप या इमोशंस के चीज़ों में फँस के बैठ जाती हैं। उसके थ्रू आप लाइफ़ में कुछ नहीं पा सकते जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएँगे। समझे जब तक आप लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे, आपको कभी कोई नहीं पकड़ेगा, कभी आपका साथ कोई नहीं देगा। आप स्वयं ही सिर्फ़ एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। रेमेडीज़ के लिए अगर आप चाहते हो, तो इस ईयर आपको सन को वो जल चढ़ाना चाहिए। सन मॉर्निंग वॉक कीजिए, कोशिश कीजिए रात में ठीक टाइम पर सो जाइए और सुबह सन के साथ जल्दी उठिए। ना भी उठ पाएँ तो भी जितने बजे भी, मैं ये नहीं कहती हमेशा कि 4 बजे 5 बजे उठ जाओ। अगर आप अभी तक के 8 बजे उठते हो, तो कम से कम इतना कीजिए कि 7 बजे उठने लग जाइए और सुबह उठते ही सबसे पहले बाहर अपनी विंडो से जहाँ से भी आपको सन दिखता हो बाहर जाके मतलब अपनी विंडो से, ना भी सन दिखता हो तो यूनिवर्स को एनर्जी को कम से कम सन की एनर्जी को आप प्रणाम कीजिए और उसकी एनर्जी को अपने अंदर 2 मिनट के लिए एब्ज़ॉर्ब कीजिए। आपका देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप जिन चीज़ों के लिए किसी से नहीं बात कर पा रहे थे आज तक, उन चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ के बात कर पाओगे अब आप। जो बातें अपनी शायद बहुत सारी बातें ऐसी हों या बहुत सारे डिसीज़न ऐसे हों जो आप दूसरों पे छोड़ते हैं या दूसरों की एडवाइस लेना चाहते हैं, वो सब अब आप कर पाएँगे इस ईयर में। तो आपको उसके लिए प्लान वाइज़ हो जाना चाहिए सो दैट आप इस ईयर का पूरा बेनिफिट उठा सकें, है ना? लेकिन मैं फिर कहूँगी अगर इस ईयर का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो सिर्फ़ अपनी स्टेबिलिटी पर फ़ोकस कीजिएगा। मैं इसलिए ही बोलती हूँ आप सब लोग सीखिए, मैं यहाँ आऊँगी एक दिन आपका प्रेडिक्शन कर दूँगी, क्या फ़ायदा होगा आप बताइए? और फिर उसके बाद आप 10 चैनल पर जाएँगे, 10 से क्वेश्चन पूछेंगे, फिर और चीज़ों को देखेंगे। अगर आपने ये एक टेक्निक सीख ली दूसरों की हेल्प कीजिए। देखिए ये एक जो रेमेडी है कि कभी भी किसी नीडी की हेल्प करने से अपने आप को मत रोकिए। इससे अच्छी और कोई हेल्प कभी रेमेडी ये हो नहीं सकती ध्यान रखिए। किसी को फूड खिलाना हो, किसी को पानी पिलाना हो, किसी ऐसे की हेल्प और हेल्प सुनिए, मदद या एक हम लोग बोलते हैं ना ह्यूमैनिटी वो है जिससे आप कोई एक्सपेक्ट ना करते हो।
इसलिए किसी की नहीं करनी है कि कल को वो मेरी कर देगा, ठीक है? इसलिए करनी है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं उसकी कर सकता हूँ या मैं उसकी कर सकती हूँ। ऊपर वाले को थैंक यू बोलो कि हमें इस लाइन में खड़ा रखा है कि मैं किसी के लिए वर्थ इट हूँ और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। एक बार भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि इसने मेरे लिए क्या किया या ये मेरे लिए कल को करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप इतना क्लीन नेचर, अपना प्योर नेचर रख के चलते, मैं आपसे बोल रही हूँ आपका पर्सनल ईयर 1 है, डेफिनिटली मैं कहती हूँ आप भागते हुए चलिए इस ईयर अपनी लाइफ में। जो भी अगर आपने आज तक अपने लिए सोचा है, गो अहेड, डू, विल डू। तो जब अच्छे आप करोगे ना अच्छे से, तो अपने प्लान देखिए ये काम तो होगा, इतना ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया होगा ज़रूर। बट अगर आप प्लान वाइज़ रहोगे, आप अपने आप को उसके लिए रेडी रखोगे, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। क्योंकि ये शायद टाइम बार-बार नहीं मिलता।